हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ सेक्शन 194 आई बी के प्रोविज़न समझाऊंगा। अगर आप इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है एंड जिस साल में आप रेंट पे कर रहे हैं उसके पिछले साल में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, या फिर आप प्रोफेशन में तो आपका ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन 50 लाख से ज़्यादा नहीं था, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिस साल में आप रेंट पे कर रहे हैं एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर, अगर बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा था या फिर प्रोफेशन में एंड ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा थी, तो आपको टीडीएस डिडक्शन करना होगा एज पर सेक्शन 194 आई, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो आप वहाँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेक्शन 194 आई बी कब एप्लीकेबल होगा? जब आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है एंड पेमेंट कर रहे हैं रेंट का टू रेजिडेंट पेई को, ठीक है। एंड पिछले साल में, जिस साल में आप रेंट पे कर रहे हैं उसके पिछले साल में देखना है। जैसे कि आप रेंट पे कर रहे हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखना है कि आपका अगर बिजनेस में है तो 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रोफेशन में है तो आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं बाकी के प्रोविजंस इस सेक्शन के। सेक्शन 194 आई बी, TDS on payment of rent by individual or HUF. Applicability and rate of TDS. Section 194 IB कब applicable होगा वो समझते हैं। Section 194 IB requires any person being individual or HUF. कब applicable होगी? जब individual या HUF अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो वो कवर नहीं होंगे इसमें। उसके अलावा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ रेंट का पे करते तो सेक्शन 194 आईबी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। एक बार इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं। Section 194 IB requires any person being an individual or HUF other than individual or HUF whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession exceeds rupees 1 crore in case of business or exceeds rupees 50 lakhs in case of profession in the financial year immediately preceding financial year in which such rent was credited or paid. Then he is responsible for paying to a resident any income by way of rent to deduct income tax at the rate of 5%. तो इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो नेचर ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? रेंट होना चाहिए, रेंट फॉर लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, ठीक है, रेंट होना चाहिए। और पेई कौन होना चाहिए? जिसको पे कर रहे हैं वह रेजिडेंट होना चाहिए। उसका स्टेटस पर्सन कोई भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेजिडेंट होना चाहिए पेई, ठीक है। जिसको आप रेंट पे कर रहे हो वो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन समझते हैं। एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ, जो पे कर रहा है वह इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एचयूएफ होना चाहिए। और ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा एचयूएफ जो जिसका पिछले साल में, मीन्स आप जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट का फाइनेंशियल ईयर 2023-24, मीन्स अप्रैल 23 से मार्च 24 के बीच में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 50 लाख से ज़्यादा का ग्रॉस रिसीट्स है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कम है ये लिमिट से तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्शन करना होगा। सेकेंड चीज़, 194 आई बी जब एप्लीकेबल होगा
जब पेमेंट करेगा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम था इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एंड 50 लाख से कम था प्रोफेशनल रिसीट लास्ट ईयर में। दूसरा, जो पेमेंट कर रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ सामने वाला रेजिडेंट होना चाहिए पेई, और इनकम जो पेमेंट कर रहा है उसका नेचर ऑफ पेमेंट रेंट होना चाहिए एंड टीडीएस रेट होगा 5%। तो 5% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्शन करना होगा। आई होप ये क्लियर है एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या लिमिट होगी? रेंट आपका अगर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो आपको ये सेक्शन 194I भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सपोज आपका रेंट 50,000 है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही 50,000 क्रॉस कर लेगा पर मंथ रेंट तो आपको सेक्शन 194I भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन, कब डिडक्ट करना है? क्रेडिट टू द पेई और पेमेंट फॉर लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। मैं समझाता हूँ इसको। जब आप लास्ट मंथ जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पेमेंट कर रहे हैं तो लास्ट मंथ कौन सा होगा? मार्च 24। तो मार्च 24 का आप रेंट पे करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे पेई को। ठीक है, तो वो मंथ में आपको जो भी पहले होगा पेमेंट या क्रेडिट उस टाइम डिडक्ट करना है। दूसरा, सपोज आपका एग्रीमेंट बीच में ही खत्म हो रहा है दिसंबर में या नवंबर में। ठीक है, तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी नवंबर मंथ में सपोज, तो नवंबर मंथ का जब आप क्रेडिट करेंगे पेई को या पेमेंट करेंगे एक्चुअल पेमेंट तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है टाइम ऑफ डिडक्शन। फिर आपको 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ। सपोज आपका रेंट है लास्ट मंथ का 55, रेंट जा रहा है 55,000 तो आपका मैक्सिमम टीडीएस अमाउंट 55,000 तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आई होप ये सेक्शन 194I भी क्लियर है आपको। अभी एक क्वेश्चन, अगर आप रेंट का पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हैं तो उसके अलग प्रोविजन है, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।